आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ और हमारा कोर्स कोड है 8609 B.Ed का और हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है। द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोसफिक विच लिटरली मीन्स लव ऑफ विजडम। तो यानी कि फिलोसफी का जो वर्ड है वो फिलोसफिक से आया है जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट ये है। फिलोसफी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कनेक्टेड विद एक्सटेंड नॉलेज वैल्यू रीजन माइंड एंड लैंग्वेज। आगे हमारे पास है इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर वेज of addressing such problems by its criteria, generally systematic approach and its reliance on rational argument। वेस्टर्न के हिसाब से चूँकि हम पढ़े। आगे है फिलोसफर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो इसके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं ये फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्या है। नंबर 1 है एशियन फिलोसफर्स, नंबर 2 है मेडिवल फिलोसफर्स, नंबर 3 पे मॉडर्न फिलोसफर्स और नंबर 4 पे क्या है कंटेम्पररी फिलोसफर्स। आगे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को इस यूनिट के। वो क्या है। नंबर 1 के डिस्क्राइब जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नॉलेज। नंबर 2 के डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। नंबर 3 हमारे पास क्या है एवेल्युएट जॉन लॉक्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। नंबर 4 हमारे पास है डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन। आगे नंबर 5 हमारे पास है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ जॉन लॉक फिलोसफी ऑन मॉडर्न एजुकेशन। नंबर 6 में हमारे पास है एनालाइज हार्ब्रेट्स थ्योरी ऑफ आइडियाज। और नंबर 7 में हमारे पास है डिस्कस द हार्ब्रेट्स प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे हम स्टूडेंट्स इस यूनिट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉन लॉक को देखने हैं। तो जॉन लॉक के बारे में क्या है। जॉन लॉक वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1632 एट वर्टन इन द कंट्री ऑफ स्कॉरेट्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। हिज फादर वाज अ लॉयर एंड स्मॉल लैंड ओनर। लिटिल is known about John Locke's early education. However, at the age of 15 in 1647, he was sent to Westminster School in London. फिर क्या हमारे पास Locke's formal course of Oxford would have include classic rhetoric, logic, moral and geometry, and he took his bachelor's of art degree in 1656. फिर आगे क्या आता है all Locke's publication work include those that have been issued and anonymously were booked to the Boleyn Library, Oxford. His work in the field of education is an essay concerned human understanding 1690 to realistically of government 1690 and some thoughts concerned education hereafter referred to thoughts। आगे हमारे पास है जी अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। जॉन लॉक की जो थ्योरी थी वो क्या थी वो देखते हैं। ऑल्दो द थॉट वाज मोस्ट immediately concerned with education, by far the most important of Locke's work written, and one of which has great significance for education, was the essay concerned human understanding, hereby referred to as the essay। फिर हमारे पास है Locke's reaction, Locke's rejection of innate ideas even extended to moral principles। इसमें क्या आता है justice and faith were not universal, nor was the idea of God।
फिर हमारे पास आते हैं differences in the ideas of people stem not from differences in their abilities to perceive or release their innate ideas but from differences in their experiences. फिर हमारे पास है nevertheless. In the spirit of these qualification, Locke inclined towards nature rather than nature and may be categorized as the founder of empiricism, a tradition that has predominated in England, philosophical and education throughout until this day. आगे हमारे पास आता है जी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन जो जॉन लॉक का था वो क्या है लॉक्स ब्रॉट टू द पेरेंट्स एंड एजुकेशन हिज ओन कंसीडर व्यू ऑन सच सब्जेक्ट्स एज फिलोसफी साइकोलॉजी क्रिश्चियनिटी एंड गवर्नमेंट आगे क्या हिज मेडिकल नॉलेज contribute to a concern for the philosophy as well as the mental and spiritual well-being of children. फिर हमारे से food for children according to Locke should be planned and wholesome. The sugar, salt and pepper used sparingly. फिर clothes should not be too tight, neither for boys nor girls. Important advice in an age when swaddling was still prevalent. But although Locke was writing for a small minority of the people of this day, all boys and girls had parents, even though few children might go to school. फिर है हमारे पास योल्टन and Joltron 1989 पेज नंबर 18 में लिखा है हैज आर्ग्यूड दैट द thoughts are concerned with the education of the gentleman's son. That Tracius is less about a gentleman than it is able developing a moral character. आगे के पास है जी morality was not limited to gentlemen. This wider application was acknowledged by contemporaries both within England and without. आगे हमारे पास है जी प्रायोरिटी इन एजुकेशन ये क्या है लॉक्स की ये क्या लॉक्स hierarchy of values in the education of the gentleman's son was contained in 4 elements. उसकी 4 elements थे वो क्या थे virtue, wisdom, ब्रीडिंग एंड लर्निंग विर्च्यू विजडम ब्रीडिंग और लर्निंग ब्रीडिंग एंड लर्निंग था वो क्या नंबर 1 पे हम देखते हैं विर्च्यू वो क्या है विर्च्यू वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द एजुकेशन ऑफ जेंटलमैन बाय लॉक्स एब्सोल्युटली requisite to make him valued and believed by other acceptable or tolerant to himself. फिर पास आता है विजडम विजडम क्या है was to be practical kind, a man's managing his business ably and with foresight in the world. फिर मेरे पास आता है good breeding was a subject breeding subject upon which Locke has much to say. He sought to avoid a suffish bashfulness on the hand and becoming negligence and disrespect on the other. फिर हमारे पास है Locke's maxim for avoiding such flaws was simple: not things mainly for our slaves and not to think mainly on others. फिर हमारे पास आते हैं the more important point to be made about Locke's list is that give priority to these concern virtue, wisdom, breeding, which continue throughout life rather than to the type of learning which is frequently associated with the formal schooling of the youth. आगे हमारे पास आता है जी द करिकुलम क्या था जॉन लॉक्स का वो है जी कंसीडरिंग ऑफ लॉक्स व्यू ऑन प्रायोरिटीज इन लर्निंग लीड्स naturally to an examination of his proposal on the curriculum
Locke has an overall view of the curriculum which was coupled with a teaching method. He believed in starting with the plan and simple and building far possible upon children's exciting knowledge of emphasizing the interconnections and correlation and coherence of subjects कि उनके दरमियान जो है कि कोहेरेंस भी होना चाहिए, इंटर रिलेशन भी होना चाहिए. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जी जॉन लॉक के बेटे करिकुलम के हिसाब से. फिर है जी चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू रीड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल एज एज सून एज दे टॉक. जो चिल्ड्रंस को बहुत जल्दी से रीड करना चाहिए, जैसे कि वो जैसे ही वो बोलना शुरू करे इसको पढ़ना आप बच्चे स्टूडेंट को चिल्ड्रन को सिखा दें आगे क्या. बट द लर्निंग शुड नॉट बी आयरोसम. On the contrary, Locke believed that it would be better to lose a whole year rather than give a child an aversion to learn at his early stage. फिर है जी the curriculum should also include other types of accomplishment. फिर हमारे पास है dancing was recommended from an early age, though learning to play music instrument was not encouraged as it waste so much of young men's time. यानी कि वो कहता है कि बचपन से ही जो है बच्चों को ये नाचना गाना जो है नाचना सिखा दें, लेकिन गाना या जो म्यूज़िक को चलाना है जो जो उसका ऑर्नामेंट्स है उनको चलाना जो है ना सिखाएं, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. कि उसका जो लॉक का सोच है वो रिकमेंड ये करता है. आगे जी लॉक से एडवाइस क्या है. Locke advised all gentlemen and their sons to learn Marcanet's accounts. ये उसका ख्याल था. आगे जी हम चलते हैं जी नेक्स्ट जॉन डेवी के ऊपर. हमारा नेक्स्ट फिलोसफर वेस्टर्न जॉन है जॉन डेवी. ये क्या कहते हैं, इनको शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. तो आइए देखें क्या है. जॉन डेवी ग्रेटेस्ट of the pragmatists and generally recognized as the most outstanding philosopher his country has yet produced, made significant contribution to virtually every field of philosophy as well as to such other areas of inquiry as education and philosophy. इसमें क्या है जी. Active for 70 years as a scholar, he was a prolific writer, publishing approximately 50 books and more than 800 articles. इन्होंने लिखे थे. इनके ये कंट्रीब्यूशन थी एज अ फिलोसफर जॉन डेवी की. इसमें आगे क्या, मैनी ऑफ दीज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ वेरियस फॉरेन लैंग्वेज. इनकी जो इनकी फिलोसफी की बुक्स और किताबें और ये चीज़ें ये ट्रांसलेट भी हो चुकी है अलग ज़बानों में भी. फिर न्यू वॉल्यूम्स आर स्टिल कमिंग आउट विद मोर. फिर है जी डेवी मेंटल्स mainly corresponds and books or articles on him are appreciating at a rapidly increasing rate. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है. हम ये मैंने आपको बताया जॉन डेवी की, वो हम देख रहे हैं. इनकी क्या है वो है जी, इन्होंने बताया एनालाइज ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्वायरी. फिर जॉन डेवी कहते हैं नंबर पे व्यू ऑफ एक्सपीरियंस. फिर उन्होंने काम किया व्यू ऑफ नॉलेज पे. फिर जॉन डेवी कहते हैं कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी. फिर वो बताते हैं बायोलॉजी में विच इज समटाइम्स रेफर्स एज डेवीज बायोलॉजिज्म. रेफर से करते हैं हम. उसमें क्या है नंबर ए में आता है हिज emphasize on the genetic point of view and his convention that inquires his has a biological matrix. फिर इसके अलावा नंबर 6 पर दिया है एक्सपेरिमेंटलिज्म. फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटलिज्म. फिर हमारे पास आता है रेवल्यूटिज्म. फिर हमारे पास आता है मिलिटरिज्म. फिर हमारे पास आता है ह्यूमनिज्म. फिर हमारे पास आता है नंबर 11 पे एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे. ये है जी एम्स ऑफ एजुकेशन. जॉन डेवी का क्या था वो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू डेवी द एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पावर्स एंड एबिलिटीज़. इसमें क्या है जी कि चिल्ड्रन की पावर और एबिलिटीज़ में अहम रोल प्ले करती हैं. तो आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट ये, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ले डाउन any definition principle for a particular kind of development because this development will differ from one children to the next. ये हर चिल्ड्रन का अलग अलग से मुख्तलिफ डिफ़र करता है. हर चिल्ड्रन चूँकि उसकी सोच अलग होती है तो उसकी
जो है काम भी अलग होंगे। तो इसी तरह से इन कन्फर्मिटी विद द यूनिक एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। आगे वो कहते हैं जी जॉन डेवी साहब, वो कहते हैं educator should guide the child according to the ability and power he observe in it। फिर उसके बाद उसको उसके पावर ऑब्जर्व की वजह से जांचा जा गई। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन द फ्रीडम टू डेवलप हिज ओन डिज़ायर एंड अचीव हिज एम्बिशन। फिर आगे जी एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी इक्वल टू एवरी अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हर इंडिविजुअल को बराबरी का यानी कि बैलेंस की ये बात करें। आगे जी pragmatic education is basically practical in as much as it aim at preparing the individual for future life in such a manner that he can fulfill his requirements and achieve contentment। आगे जी hence Davy laid the foundation of a progressive education in the form of progressive school which aimed at establish democratic value and developing the child's personality। आगे हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वन, ये करिकुलम। जॉन डेवी ने क्या करिकुलम का बताया वो है डेवी बिलीव्स दैट द एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू एस्पेक्ट्स। पहले क्या जी फिलोसफी और फिलोसफिकल, और अगला क्या है सोशल, फिलोसफी एंड सोशल जैसे कि लिखे। नंबर 1 हम देख रहे हैं फिलोसफिकल। ये क्या है द करिकुलम एंड द मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी डिटरमिन्ड बाय द चाइल्ड्स इंस्टिंक्ट्स एंड एबिलिटीज। नंबर फिर हमारे पास है द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। फिर हमारे पास आते हैं जी एजुकेशन शुड बी अटेम्प्टेड ओनली आफ्टर डिस्कवरिंग द इंटरेस्ट्स of the child and these should be used as the basic for determining the curriculum for the various stages of education पे, यानी मुख्तलिफ स्टेज ऑफ एजुकेशन पे से समझा जाए। आगे क्या नंबर 2 पे सोशल। ये क्या है ऑल एजुकेशन हैज़ इट्स बिगिनिंग्स इन द इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। उसके बाद hence it is necessary to create an atmosphere in the school which will allow the child to take an active part in the social awakening of his group। फिर है जी this improves his conduct and develop his personality and abilities। आगे जी हमारे पास अगला आते जी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मुलेशन। ये जॉन डेवी ने क्या कहा वो आगे देखते। डेवी हैज स्ट्रेस्ड द फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल एज अंडरलाइन द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल करिकुलम। पहला क्या है करिकुलम। नंबर 1 की यूटिलिटी, नंबर 2 पे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 3 पे क्या है एक्सपीरियंटल, और नंबर 4 पे क्लोज टू लाइफ। ये होते हैं 4। आगे जी हमारे पास आ रहा है एजुकेशनल मेथड। जॉन डेवी ने क्या बताया वो क्या है डेवी हिमसेल्फ अ सक्सेसफुल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैज़ प्रेजेंटेड मैनी novels and useful ideas on educational methods in his 2 books, How We Think and Interest and Effort in Education। इसकी 2 बुक्स का नाम है। उसमें से नंबर 1 पे क्या कहा जी लर्निंग बाय डूइंग, नंबर 2 पे क्या कहा इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एंड सब्जेक्ट, नंबर 3 पे से क्या क्या कैटेगरिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट, और नंबर 4 पे क्या है पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास है जी आगे ये है जी रोल, ये जी है रोल ऑफ द एजुकेटर्स। ये इस पर क्या आता है जी ये जॉन डेवी साहब कहते हैं जी प्रैग्मेटिक एजुकेशन ग्रांट्स considerable importance to the educator who is conceived as a servant of society। आगे हमारे क्या his task is to create in the school an environment which will help in the development of the child's social personality and enable the child to become a responsible डेमोक्रेटिक सिटीजन। फिर हमारे पास जॉन डेवी कहते हैं जी जॉन डेवी कंसिडर द एजुकेटर टू बी सो इम्पोर्टेंट दैट ही गोज सो फार टू कॉल हिम गॉड रिस्पेक्टिव ऑन अर्थ। फिर है जी द एजुकेटर मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड engage the children in activities which couple
them to think and reason out things for themselves. आगे जी हमारे पास आ रहा है, ये है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के बारे में जॉन डेवी क्या कहते हैं, वो है जी, it is educator conduct himself on the lines suggested about the discipline in the school because easy becomes easy. फिर है जी, difficulties arises only when disciplines takes the form of an external force employs to retain the child from expressing his natural desire. फिर है जी मेरा, this is the traditional concept of discipline which was severally categorized by Davy. फिर है जी, participation in the social activities is an essential part of educational training in Davy's opinion. उनके ख्याल में ये है. आगे है जी, the school itself is a rudimentary form of society. आगे हमारे पास है जी, if the child is encouraged to take part in all collective activities in the school, he will not only be able to maintain discipline in the school, he will also be simultaneously trained by many activities he must perform in social life. फिर आगे पास है, does he will also learn to lead a disciplined life as an adult. आगे जी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी इम्पोर्टेंस ऑफ impact of modern education. ये क्या है जी, जॉन डेवी के मुताबिक ये कि many of Davy's ideas have had great impact on modern education. There are some important facts in the connection are, number 1 क्या है जी, impact on the aims of education. number 2 पे क्या है, impact of educational method. number 3 पे हमारे पास है impact on curriculum. number 4 पे क्या है, impact on discipline. number 5 पे क्या है हमारे पास, यूनिवर्स एजुकेशन. फिर जी हमारे पास है नेक्स्ट हम फिलोसफर के बारे में जान रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफर. इसका नाम है हर्बर्ट. हर्बर्ट के क्या था और हर्बर्ट की फिलोसफी क्या थी, आइए स्टूडेंट्स वो सीखते हैं. वो क्या है जी, हर्बर्ट वॉज बॉर्न इन 1776 एट ओलेंड्रबर्ज इन जर्मनी. इनके बारे में क्या था जी, हर्बर्ट के बारे में, हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे. हेंस अर्ली एजुकेशन ऑफ हर्बर्ट वॉज अकम्प्लिश्ड बाय हिज मदर. फिर है जी, दिस so much inspired child Herbert that he began to write about spiritual subjects from his early childhood. spiritual subjects यानी बचपन से ही जो थी उनकी जो थी वो उस तरफ जो था वो उस तरफ खिंचे हुए थे, और उनकी जो पूरी सोच थी वो हर्बर्ट की जो थी वो इसी तरफ थी कि वो स्पिरिचुअलिटी को समझें और उसी से आगे की तरफ जाएं. आगे चलते हैं. फॉर हाईएस्ट एजुकेशन ही जॉइंड द जेना यूनिवर्सिटी वेयर ही वॉज पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ नियो ह्यूमनिज्म विच प्रीवेडेड द होल आइडियलिस्टिक एटमॉस्फेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी. फिर इसमें आगे क्या है, वाइल वर्किंग इन कोनिसबर्ग यूनिवर्सिटी ही रोट 2 फेमस बुक्स. नेमली पहले उनकी क्या बुक का नाम था जो बहुत फेमस हुई, नंबर 1 पे क्या, साइंस ऑफ पेगागोगी, एंड नंबर 2 पे क्या था, आउटलाइन ऑफ पेगागोगी थ्योरी. नंबर आगे हम चलते हैं, ही ऑल्सो ओपनड अ स्कूल वेयर ही कंडक्ट वेरियस experiments on education and training some teachers in the art of teaching. he में उनकी टीचिंग स्टूडेंट और इनकी ही डाइड इन 1841, इनकी डेथ जो 1841 में हो गई. आगे हम जब पढ़ते हैं हर्बर्ट्स थ्योरी ऑफ आइडियाज. हर्बर्ट थ्योरी ऑफ आइडियाज के वो स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो क्या है, मैन हैज सर्टन मेंटल सेंसेशंस इफ ही कन्फोर्ट्स certain objects. number 1 के he becomes conscious of them and act in most appropriate way outwards them. The Herberts there simple elements of consciousness and ideas. आगे क्या है, when man restricts in face destruction
फोर्सेस आइडियाज टेक रूट्स इन हिज माइंड, तो आइडियाज़ जो होते हैं उसके माइंड में पहले ही जम जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ही वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, यानी फोर्सफुली करते हैं। यानी कि पहले आइडियाज़ होते हैं और फिर उनकी रियलिटी में होता है। तो ये उसने हर्बर्ट्स जो है बता रहे हैं, ये दोज दीज आइडियाज़ डू नॉट डिसअपियर ईजिली, आइडियाज़ आसानी से ख़त्म नहीं होते। फिर दे स्ट्रगल टू बी अपर मोस्ट इन द कॉन्शियस, ये अपने कॉन्शियसनेस में आपके ना रहते ही और स्ट्रगल करते रहते हैं कि ये किसी तरह हकीकत में बदल जाए। तो आगे जी, हर्बर्ट्स एट्रीब्यूट्स दैट फेलियर ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज टाइम टू द लैक ऑफ द साउंड साइकोलॉजी। आगे जी, हिज predecessors wrongly attached too much importance to mental faults, missing the significance of ideas already existing in the mind. फिर है जी, does Herbert prove to us that if something is to be taught to the child, it must be concerned with the previous knowledge possibly by the previously knowledge possessed by the child, otherwise all our effort will like dropped on the water on stone. आगे जी हमारे पास है जी, ये है जी एब्स्ट्रप्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, एब्जॉर्प्शन एंड एसेम्बलेशन। इसमें क्या है जी, ये आता है जी, फ्रॉम द अबव explanation it is clear that the teacher should be arrange his mental in the systematic order. He must be very methodical in the procedure. फिर क्या है, he must know the order in which should present ideas before the child, only a child one by one. फिर है, while learning anything new the child mind react in two ways. पहला क्या है जी, first of all its attempt to acquire new ideas, and then it tries to seek the relation between the newly acquired ideas and the ideas he already possesses. फिर हमारे पास Herbert call the ideas, Herbert call the first process as abruption and the next as and the first process उसने क्या कहा, Herbert ने call as the first process as absorption and the next is assimilation. उसके बाद next point है, the teacher should see that he is able to establish a harmonious relation between the absorptive and assimilative processes of the child mind, otherwise this effort will bear no fruit, उसका कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हर्बर्ट की, ये क्या है जी, फॉर्मल स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट। हर्बर्ट divides absorption into cleanness and association and assimilation into a system and method. This above four subdivisions are known as the formal steps of Herbert. The by cleanliness is meant a clean presentation of ideas to the pupil's consciousness. Unless the ideas are clearly presented, the child cannot assimilate them. फिर है, the process which unites the new ideas with the already existing ideas is known as association, which apparently involves both absorption and assimilation. उसके बाद as a matter of fact the appreciative
process begins with association. इसमें कि as orderly arranged in the minds of the what has been associated may be termed as system. फिर है जी this process is not active. फिर है Herbert is not dogmatic about his formal steps. फिर उसके बाद है जी he only prescribed them only as a aim of instruction. He does not regards them as an indispensable. He gave full discretion to the teacher is applied his own systematic method. आगे हमारे पास आता है हर्बर्ट्स फिलोसफी, हर्बर्ट साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन. हर्बर्ट्स की साइकोलॉजी क्या थी एजुकेशन के बारे में? वो क्या है? हर्बर्ट्स was the first person who combined ethics and philosophy and psychology and gave rise to a new educational science. इसने एजुकेशन साइंस की बुनियाद रखी. आगे क्या है? with the help of ethics he formulated the aims of education, and with the aims of psychology he laid stress upon the methods of teaching. फिर जी है Herbert condemned the previous faulty psychology and developed new psychology ideology. क्या इसका नाम है जी? employed in the educational process. इसमें जी क्या है जी? According to the faulty psychology, mind is made up of various unrelated faculties. इसमें क्या है? Opposing this belief, Herbert and established that mind is made up of three parts, namely वो क्या थे? Knowledge, feelings and willingness. Knowledge, feeling और willingness था. उसके बाद क्या है? These three parts has no independent existence of their own. फिर क्या है? This exist together and cannot be separated. ये एक साथ एग्जिस्ट करता है और ये सेपरेट नहीं हो सकता. ये उसका मान था. आगे हम चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन. ये क्या है? Herbert believed ethical is ethics. Herbert becomes ethical in his aim of education. फिर है he desires that the pupils must be so educated as to possess strong moral character. फिर है Herbert regards this theory of ideas very helpful in the respect he believed that the theory that the teacher can successfully help his pupils to form his idols according to his theory of ideas. In this concept morality, we can sum up all the ideas of education which Herbert stands for. The ideas are very important to him, as he believed that they learn to action which determine characteristics our conscious, our science, our conscious seeks to satisfy itself about all actions. It regards an action various if it is complete harmony with its principles. Herbert warned that material for instruction should be as selected and arranged as to produce harmony with many sidenesses. Herbert believed that many sides interests are the only and sure means to lead to virtues. आगे जी हमारे पास है ये जी correlation
ऑफ स्टडीज़। ये क्या है जी, कोरिलेशन स्टडीज़ के बारे में हर्बर्ट क्या कहते थे, ये है एवरी चाइल्ड हैज़ सम पर्टिकुलर स्पेशल एबिलिटी, यानी कि हर चाइल्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, एबिलिटी होती है। इसमें ही शुड बी गिवन फुल स्कोप टू डेवलप दीज एबिलिटी, उसको पूरी तरह ये ताकत और उसे पूरी तरह मोटिवेशन देनी चाहिए कि वो अपनी इन एबिलिटीज़ को जो है वो डेवलप करे। उसके लिए हिज अदर एबिलिटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज अराउंड दिस एबिलिटी। एवरी मैन मस्ट हैव अ लव फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, each must be various in one। फिर क्या है, Herbert believe that the material for instructions should be so arranged in announcements related form as to enable child to appreciate its completely। फिर ऐसे the end of many sidedness can be attained only by correlation, correlation से ही हो सकता है। आगे जी, there should be an disorganization and was to proportion in the various students। फिर है जी, this subjects should not appear as entirely disconnected, otherwise an uniform consciousness will not be developed in the individual। आगे जी हमारे पास आ रहे हैं जी इंटरेस्ट्स एंड एजुकेशन। इसमें क्या है, इंटरेस्ट इज द काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, द एम ऑफ instruction is to incite an activity। फिर interests is this conscientiousness of the process of the fulfillment of realization of an idea of circle of idea by the extension of itself on the thoughts action which when this process is working smoothing, not bulking by unnecessary or incredible obstructions and not attain its end immediately and without without effort। उसके बाद ये there is a close relation between the interest and information। फिर है जी, a man who has information will feel internet will feel interest and will desire for more। फिर है जी, interests is created when the mind is not able to cope with an idea, tends to excite a new presentation in it, desire come out of interest। फिर in order to fulfill the desire some actions must be performed। फिर है जी, the Herbert will is not fault of the mind। फिर है जी, it is depend on the idea processed by the mind in the other order will is an product of experience which is nothing but result of active interest। फिर है जी, curriculum according to Herbert। ये क्या था, Herbert strongly emphasized the developing of varied interests to develop strong moral characteristics of child। फिर है, according to him this will be possible only when various subjects are taught to children। फिर है, hence he emphasized the inclusive of and many subjects in curriculum as possible। फिर है, Herbert divide the curriculum into categories, namely पहले उसकी क्या थी कि हिस्टोरिकल, नंबर सेकंड क्या है साइंटिफिक, ये दोनों उसने जी की थी। तो आगे हम पढ़ते हैं ये क्या है, ही पुट इन द
first category history, language and literature, and in the second he put in physical science, arithmetic together with the industrial and vocational subjects, यानी कि स्टडी बच्चों को एजुकेशनल भी कराई जाए और वोकेशनल भी कराई जाए। आगे मेरे पास है प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? द ग्रेट एजुकेशनिस्ट Herbert prescribed a general method of teaching for all subjects। ये क्या था? This general method include 4 steps as given below। वो क्या है? नंबर 1 क्या है? Cleanliness means that subject matter learned should be presented in the clear way। फिर क्या है? Association, इसका मतलब क्या है? Association means to establish close connection between the old and the new knowledge। फिर है जी नंबर 3 system, इसका मतलब क्या है? It is logical linking of knowledge in the systematic way। फिर है जी method, ये क्या है? It connotes the use of learned knowledge in practice। आगे हमारे पास है Herbert's famous followers Ziller divides the first step of cleanliness into 2 stages। उसने कैसे में डिवाइड किया? नंबर 1 के प्रेजेंटेशन में और नंबर 2 क्या है? प्रिपरेशन में नंबर 1 है, नंबर 2 के प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में 2 हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 फिर क्या आता है? अनदर डिसिप्लिन ऑफ हर्बर्ट्स नेम क्या है? पेंट एड अनदर intermentary step। ये कि between the above two which the name are statement of aim। ये कि these 5 steps are known as Herbert's 5 form of steps। ये क्या? they are given below। ये क्या है? preparation, presentation or instruction or is the first step of teaching method। Herein some questions are put to test the previous knowledge of children so that they become motivated to learn new knowledge। आगे क्या हमारे पास? statement of aim। ये कि this step is part of the previous one। Here the topic is made knowledge to children and the teacher written it and blackboard। फिर नंबर 2 पे क्या है जी? प्रेजेंटेशन। नंबर 3 पे क्या है? कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। नंबर 4 पे क्या है जी? जनरलाइजेशन। नंबर 5 पे क्या है? एप्लीकेशन। आगे हमारे पास जी आ रहा है जी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हर्बर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर्बर्ट लेड स्ट्रेस अपॉन बोथ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। उन्होंने फ्रीडम और डिसिप्लिन को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दिया है। ही वॉज अगेंस्ट हेरास्ड एंड रिज्ड डिसिप्लिन। वो किसी को हरास करने और रिज्ड यानी कि रोक के रखने से जो है वो उससे उन्हें पसंद नहीं आता था। उसके बाद है बट ही हैज़ एम्फसाइज्ड दैट अप टू द टाइम व्हेन अ चाइल्ड achieves moral development he should be kept under control by the teacher। even he has to take recourse to reward and punishment। फिर जी Herbert distinguish between the discipline and training। फिर he prefer training to discipline, stress that more and more opportunities should be provided to the children to enjoy their freedom in a perspective and useful manner। फिर है Orient and Levensham and उसने ये 1993। तो यहाँ पे जी फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा जो यूनिट है ये हमारा ये क्लोज हो जाता है। इसका यूनिट नंबर 6 जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स थे। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। दुआ में याद रखिएगा।